अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था वांग जी शाओ शिनचैंग के साथ कॉलेज आया था और वहाँ पर वैन चाओ के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। वैन चाओ ने कहा, हे वांग जी, तुम मुझे भूल गए, हम दोनों पहले मिले थे। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वांग जी जैसे कि वैन चाओ को देखकर चिढ़ गया था। वैन चाओ ने आगे आते हुए कहा, वांग जी, तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कब से वेट कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, वो क्यों। फिर वेंचाओ ने कहा, अब बात ऐसी है ना कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम दोस्ती को आगे बढ़ाएं। वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगा कि नहीं। वेंचाओ ने कहा, देखो मैं उतना बुरा लड़का भी नहीं हूँ, तुम चाहे तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो। वांग जी ने वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, वेंचाओ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वह चाचू के एक स्माइल के साथ उसे देख रहा था और अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा कर रखा था ताकि वांग जी उसके साथ हैंडशेक करें। वांग जी ने उसे रिजेक्ट करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे कोई न्यू दोस्त की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वांग जी की बात सुनकर वैन चाओ को बहुत हार्ड फील हुआ। वैन चाओ ने अपने हाथ को नीचे करते हुए कहा, वांग जी ने कहा, उम्मीद है कि तुम्हें अपना क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा, सो प्लीज़ ओके, अब हमारा क्लास का वक्त हो चुका है, इसीलिए बाय। और फिर ये बोलकर शाओ शिंगजैंग के हाथ को पकड़ता है और उसके बाद उसने कहा, चलो हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। और फिर वो उसको लेकर क्लास में चला गया। इधर वैन चाओ ने कहा, वांग जी, ये तुमने बहुत गलत किया, पूरे कॉलेज के सामने तुमने मेरी दोस्ती को रिजेक्ट कर दिया है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लाइफ को कितना हेल बना सकता हूँ। वैन चाओ ने केवल स्माइल के साथ वांग जी को देखा, जो कि कॉलेज के अंदर चला गया शाओ शिंगचैंग के साथ। वो दोनों क्लास में बैठे हुए थे। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन वांग जी का पूरा ध्यान बाहर की तरफ था। वो बस सोच रहा था, कैसे कैसे विंग के करीब जाऊँ, कैसे विंग को पटाऊँ, कैसे विंग को मनाऊँ, कैसे कैसे उसका नंबर, और कैसे तभी उसे याद आता है, नंबर, उसका नंबर कैसे मिल सकता है मुझे। फिर उसने कहा, मिल गया आइडिया, इसके लिए तो मुझे उससे बात भी करना पड़ेगा। तभी उसे याद आता है, अरे तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है। फिर वांग जी ने कहा, शोयांग को शाओ शिंगचैंग बहुत पसंद है, उम्मीद है कि मैं मेरे डील को कर पाऊँगा। यस यस यस। फिर वांग जी और शाओ शिंगचैंग बाहर आता है। वांग जी ने कहा, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। वो उसे प्यार से श्याओ बुलाता है। फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा, तुम्हारे इरादा ठीक नहीं लग रहे, आप फिर से मत बोलना कि तुम्हें विंग के ऑफिस के सामने जाना है। वांग जी ने कहा, हाँ वो तो जाना ही है, लेकिन कुछ और काम है। फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा, क्या क्या काम है। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें वो लड़का याद है, वो लड़का जो वो तुमसे बात कर रहा था ना, वो अल्फ़ा। फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा, वो विंग का पीए शू यांग, क्या नाम था उसका। वांग जी ने कहा, हाँ वही शू यांग, वो तुम्हें याद है ना। शाओ शिंगचैंग ने कहा, हाँ मुझे याद है। क्यों, वैसे भी वो एक नंबर घटिया इंसान है, बंदर कहीं का, पता है, वो मेरे से बात करने आ रहा था। फिर वांग जी ने कहा, हाँ वही तो, मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे बात करने आए। शाओ शिंगचैंग ने कहा, तो तुम्हारा मतलब क्या है। फिर वांग जी ने कहा, सुनो ना, देखो एक वही है जो मेरी नैया को पार लगा सकता है। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। फिर वांग जी ने कहा, मेरा जो नाव है वो बीच समंदर में भटक रहा है। दरअसल वो विंग के टापू तक पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि उसे विंग के टापू तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता है। फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा, तो तुमने नाव को समुद्र में क्यों ले गया अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो। फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा, बकवास बंद करो, वो एक माफिया है, वो तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगा और ना ही तुम उसके लाइफ में जा पाओगे और ना ही वो तुम्हारे लाइफ को एक्सेप्ट करेगा। वांग जी ने कहा, वही तो बोल रहा हूँ, मेरी नाव को टापू तक पहुँचा दो और तुम मेरी मदद कर सकते हो। शाओ शिंगचैंग ने कहा, क्या मतलब है मैं मदद कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, शोया उसका पर्सनल असिस्टेंट है और उसके पास विंग का नंबर वगैरह सब कुछ है। विंग क्या करता है, क्या खाता है, सब कुछ उसे पता है। प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शाओ शिंगचैंग ने कहा, मैं नहीं करूँगा कुछ। और वो लड़का, वो अल्फ़ा एक नंबर का घटिया है, पता है, ओमेगा देखी कि नहीं, बात करने आ जाता है। मुझे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो कितना घटिया है, कितना गंदा है। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, पता है वो कितना अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो। फिर इधर शाओ शिंगचैंग ने कहा, देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, समझे, और वो माफिया
पता नहीं वो क्या करेगा। तुमने उसे चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया आई लव यू, आई लव यू। उसने तुम्हारे साथ मुझे भी देख लिया है, पता नहीं वो क्या करेगा। सो प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अभी तक मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे मकसद बाकी हैं। प्लीज़ दूर रहो मुझसे लानवांग जी। ये बोलकर वो आगे जाने लगता है। लानवांग जी ने कहा प्लीज़ ना साहब, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ ना। लेकिन वो उसकी बात कहाँ सुनने वाला है, वो तो भाग रहा था आगे। सीन कट होती हैं। विंग जो कि था बहुत गुस्से में बैठा हुआ था अपनी केबिन में। तभी उसके पास जियांग चंग आता है। जियांग चंग ने कहा विंग के में अंदर आ जाओ। विंग ने कहा जियांग चंग जो कि अंदर आता है। जियांग चंग ने फाइल को रखते हुए कहा पापा ने कहा है ये फाइल एक बार चेक कर लो। विंग बहुत गुस्से में था, इसीलिए जियांग चंग ने कहा मुझे सोयांग ने कहा कि वो ओमेगा भरे बाज़ार में तुम्हें लव यू बोल रहा था और वो बोल रहा था कि माय डियर माफिया। विंग जो कि था बहुत गुस्से में जियांग चंग की तरफ देखते हुए कहा क्या मतलब है तुम्हारा। फिर जियांग चंग ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई मतलब नहीं है। वो दरअसल बात ऐसी है ना कि वो बहुत प्यारा है ना और वो तुमसे प्यार करता है। देखो ना कैसे तुम्हें बाज़ार में सबके सामने लव यू बोल रहा था। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। विंग ने कहा प्यार करता है, प्यार माय फुट। उसका भाई का क्या नाम है, लान सिचैन। उसे बुलाओ अभी मेरे केबिन पर, उससे बात करनी है मुझे। फिर जियांग चंग ने कहा ठीक है मैं बुलाता हूँ। फिर सिचैन को बुलाता है। सिचैन ने कहा जी सर बोलिए, आपने मुझे बुलाया। विंग ने कहा संभालो अपने भाई को, किसी दिन मेरे हाथ में मर जाएगा समझे, तब मुझे मत बोलना। सिचैन ने कहा मेरे भाई ने क्या किया है। विंग ने कहा ये तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारे प्यारे से छोटे से भाई ने क्या किया है। हाँ ये पूछो उसने क्या क्या नहीं किया है। सिचैन जो कि था बहुत घबरा गया था क्योंकि विंग बहुत गुस्से में था। विंग ने कहा देखो उस दिन मेरे केबिन पर आकर पता नहीं वो क्या क्या कांड कर रहा था। हाँ मेरी गलती थी कि मैंने उसे अपने केबिन पर लेकर आया क्योंकि मैं चाहता था शांत से बात करना, लेकिन तुम्हारा वो भाई वो उछल कूद कर रहा था। पता नहीं सब लोग क्या सोच रहे थे हमारे बारे में। हाँ अब पता है आज उसने क्या किया, भरे बाजार के सामने मुझे लव यू बोलकर चिल्ला रहा था। और तो और माय डियर माफिया, उसे किसने कहा था कि मेरा ये नाम रखने के लिए माय डियर माफिया। मेरी तो इज्जत ही नहीं है बाजार में, सब लोग मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे थे। ये सुनकर सिचैन ने कहा अब आई एम सॉरी सर, वो बहुत छोटा है ना, वो नासमझ है। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है कि वो छोटा है नासमझ है, इसीलिए मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ। और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज अपने भाई को जाकर समझाओगे कि ये सब बंद करने के लिए, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं जब गुस्से में होता हूँ तब। फिर सिचैन ने कहा ओके ओके सर, मैं समझाऊँगा उसे, मैं समझाऊँगा। विंग ने कहा हाँ गुड, तुम समझाओ तो ये अच्छा है। सिचैन जो कि था वो बाहर चला गया था। सिचैन ने कहा ये वांग जी का बच्चा, इसकी वजह से ना मेरी जॉब चली जाएगी। आज जाकर ना घर में उसे डांटूंगा, नहीं तो वो नहीं समझेगा। वो पागल है क्या, एक माफिया से पंगा ले रहा है। वांग जी जो कि था वो विंग के ऑफिस के सामने आया था और वो बार बार झाँक कर देख रहा था, बार बार झाँक कर देख रहा था। इधर जो जियांग फेंग मियान था, जियांग फेंग मियान जल्दी से मतलब आ रहा था। उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए वो एक कैब बुक कर कर आ रहा था। जब वांग जी ने देखा कि जो जियांग फेंगमियान है वो गाड़ी से उतर रहा है, लेकिन वो जियांग फेंगमियान को पहचानता नहीं है। ठीक है, जियांग फेंगमियान गाड़ी से उतरता है और उसने वांग जी को देखा जो कि ताक झाँक कर रहा था, बहुत टाइम से देखा। फिर उसने कहा तुम कौन हो। वांग जी जो कि था वो डर गया था, उसने कहा वो मैं। तभी जियांग फेंगमियान ने कहा तुम इतने झाँक झाँक के क्या देख रहे हो। वांग जी ने कहा नहीं वो मैं बस ऐसे ही। जियांग फेंगमियान ने कहा भागो यहाँ से समझे। वांग जी ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बस देख रहा था, मैं क्यों भागूँ यहाँ से। जियांग फेंगमियान ने कहा मुझे पता है पक्का कि तुम हमारी कंपनी के राइवल्स के पास से आए हो है ना। वांग जी ने कहा क्या कहा, दुश्मन के पास से, अब कीमत कैसे हुई ऐसा बोलने की। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा तो तुम इतना झांक झांक के क्या देख रहे हो। हाँ मुझे पता है कि तुम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आए हो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें जिसने भेजा है ना उसे बोल देना कि हमें गिराना इतना आसान नहीं है। वांग जी ने कहा अजीब पागल इंसान हो, मैंने कहा ना मैं किसी की तरफ से ये यहाँ पर जासूसी करने नहीं आया हूँ। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा तो तुम चुप चुप कर क्या देख रहे हो। हाँ वांग जी ने कहा वो मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ। जियांग फेंगमियान ने कहा अच्छा ऐसे कोई देखता है क्या, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें। हाँ दिखने में तो अच्छे करके लगते हो। वांग जी ने कहा हाँ तो आपने कैसे कहा कि मैं आपकी दुश्मन के पास से आया हूँ और मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। जियांग फेंगमियान ने कहा तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम ताक झाँक कर रहे हो। फिर वांग जी ने कहा आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा अच्छा तुम्हें पता है कि मैं
कौन हो? फिर वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है, आप शायद इस ऑफिस का कोई वर्कर होंगे। फिर जियांग फैंगमैन ने कहा, वर्कर? मैं? फिर वांग जी ने कहा, सुनिए, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, चुपचाप अपने काम पर जाइए, मेरी काम में टांग मत अड़ाइए, समझे? जियांग फैंगमैन ने कहा, अच्छा, तुम ऑफिस के सामने आकर ताक झांक करोगे और मैं तुम्हारे काम पर टांग ना अड़ाऊँ और मैं चुपचाप रहूँ? वांग जी ने कहा, आप जानते नहीं हो मेरा पावर, ठीक है? बाद में ना मुझसे माफ़ी मांगोगे। जियांग फैंगमैन ने कहा, अच्छा, तुमने ऐसा क्या कांड किया है जो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा? ये बूढ़ा तो बहुत बोल रहा है, वांग जी ने अपने माइंड में कहा। फिर उसने कहा, सुनो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगे ना तो एक टाइम आएगा जिस दिन मैं तुम्हें इस ऑफिस से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। जियांग फैंगमैन तो हैरान, मुझे बाहर निकालोगे मेरी ऑफिस से? वो अपने माइंड में बोल रहा था। उसने कहा, अच्छा, कैसे मुझे बाहर निकालोगे? वांग जी ने कहा, देखना, मैं इसकी जो ओनर है ना, उसकी होने वाली ओमेगा वाइफ हूँ, समझे? उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर फेंक दूंगा, समझे? अगर मुझे रिस्पेक्ट देकर बात ना करें, रिस्पेक्ट देकर बात करो, समझे? जियांग फैंगमैन ने कहा, अच्छा, तो तुम हमारे यहाँ की बॉस की होने वाली ओमेगा वाइफ हो? फिर वांग जी ने अपने आप को दिखाते हुए कहा, हाँ, क्यों तुम्हें शक हो रहा है मैं कितना खूबसूरत हूँ? फिर जियांग फैंगमैन ने कहा, ओह अच्छा, तो उसका नाम क्या है जिसके तुम ओमेगा वाइफ बनने वाले हो? फिर वांग जी ने कहा, अभी तक बना नहीं हूँ लेकिन जल्दी बन जाऊँगा, उसका नाम विंग है, विवूसियान, आप जानते हो ना, वो आपका बॉस है, मुझे पता है। फिर जियांग फैंगमैन को खांसी आ गई, उसने कहा, विंग? फिर तभी वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी बॉस को तुमने नाम से बुलाया, विंग सर का हो? फिर जियांग फैंगमैन ने कहा, विंग तुमसे प्यार करता है तो तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो? वांग जी ने कहा, हाँ हो, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, क्यों, कोई शक है? फिर जियांग फैंगमैन ने कहा, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता है, विंग तुमसे प्यार करेगा, पागल हो क्या तुम? हाँ, मुझे लगता है कि तुम किसी पागल खाने से भाग रहे हो। फिर वांग जी ने कहा, फिर से आपने मुझे इंसल्ट किया, अब देखना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको ना सबसे पहले इस कंपनी से बाहर निकालूंगा और जो सामने 2 गार्ड देख रहे हो ना, उन्हें भी बाहर निकालूंगा। फिर जियांग फैंगमैन ने कहा, ओह अच्छा। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। जियांग फैंगमैन ने कहा, तो फिर एक काम करना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी विंग से और तुम यहाँ पर विंग के ओमेगा वाइफ बन जाओगे और उस दिन तुम ऑफिस के सामने आना मुझे निकालने के लिए, अभी जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, नहीं जाऊँगा, क्या करोगे तुम? फिर जियांग फैंगमैन ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने गार्ड्स को बुलाया, उसने कहा, गार्ड्स, इसे यहाँ से दूर ले जाओ। फिर गार्ड्स ने कहा, ओके, और फिर गार्ड्स वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी ने कहा, तुम दोनों फिर से मुझे पकड़ रहे हो, याद रखना, शादी हो जाएगी ना, तब देखना, तुम दोनों को सबसे पहले गटर साफ करवाऊंगा मैं, याद रखना, मुझे, मेरा नाम लान वांग जी है, मैं विंग की ओमेगा वाइफ होने वाली हूँ, समझे? मुझसे तमीज़ से पेश आओ, बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, समझे? वांग जी जो के साथ चिल्ला रहा था। वांग जी ने कहा, हाँ, ये गार्ड्स भी ना, और ये बूढ़ा इंसान पता नहीं कहाँ से आ गया, इसकी वजह से इन्होंने मुझे गेट से बाहर निकाल दिया, अब मैं फिर से अंदर जाऊँगा कैसे? मैं कितना मुश्किल से गया था, मुझे एक बार विंग से बात करनी है और वो शोयंग भी आज नज़र नहीं आ रहा है। तभी वांग जी के पास कॉल आ गया, उसकी आंटी का। उसकी आंटी ने कॉल किया। वांग जी ने कहा, हेलो। फिर उसकी आंटी ने कहा, वांग जी, जल्दी घर आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं एक ज़रूरी काम पर बिज़ी हूँ। उसकी आंटी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा ज़रूरी काम क्या है, तो अभी के अभी तुम अगर घर नहीं आए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझे, 3 दिन तक। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर वांग जी चुपचाप घर चला गया। वांग जी जब घर गया तब उसकी आंटी ने कहा, इतना टाइम क्यों लगा? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं एक ज़रूरी काम कर रहा था, बताइए। फिर उसकी आंटी ने कहा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। वांग जी जैसे कि पानी पीने लगा था, उसकी पानी पुचुक करके उसकी मुंह से बाहर आ गया। उसने कहा, रिश्ता मतलब? फिर मिसेस लान ने कहा, इतना भी भोला मत बनो कि तुम्हें पता भी नहीं है कि रिश्ता मतलब क्या होता है। वांग जी ने कहा, अब मतलब कौन सा रिश्ता, किस टाइप का रिश्ता, कैसा रिश्ता, क्यों रिश्ता, किस लिए रिश्ता? मिसेस लान ने कहा, शादी का रिश्ता। वांग जी ने कहा, शादी? क्यों, किससे, कब, क्यों, किस लिए? फिर मिसेस लान ने कहा, क्या मतलब है क्यों, किस लिए, किस, कब? चुप रहो, मुझे बताने दो। फिर लैंचर ने कहा, देखो वांग जी बेटा, तुम्हारा रिश्ता जहाँ से आया ना, वो लोग बहुत रिच है, बहुत अच्छे हैं, और लड़का भी पता है अच्छा खासा काम करता है, और तो और उसका पापा हमारा सिटी का चेयरमैन है। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है आपको? फिर लैंचर ने कहा, वैन फैमिली, तुम जानते हो ना वैन फैमिली को? वांग जी ने कहा, वैन फैमिली, वैनिंग का फैमिली? फिर
लैंचरन ने कहा हाँ, यहाँ पर बैठ जाओ। फिर लैंचरन जो कि था उसे बिठाता है प्यार से। वहाँ पर सिचैन भी आ गया। सिचैन अपने ऑफिस से काम से घर आया। मिसेस लान ने कहा अरे सिचैन बेटा तुम आ गए, बैठ जाओ, यहाँ पर शादी की बात चल रही है। फिर तभी वांग जी ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा ना, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी तो कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुई है। लैंचरन ने कहा देखो बेटा, हमें पता है कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी कॉलेज कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन बात ऐसी है ना कि उन लोगों ने कहा है, उन लोगों ने प्रॉमिस किया है, अगर शादी के बाद तुम पढ़ाई करना चाहोगे ना तो वो लोग तुम्हें पढ़ाएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ख़ास करके उनका लड़का जो वही कल्फा है, उसने खुद तुम्हें पसंद किया है। वांग जी ने कहा मुझे नहीं पसंद वो। फिर लैंचरन ने कहा वैन चाओ दिखने भी अच्छा है, तुमने उसे देखा कभी? वांग जी ने कहा हाँ देखा है, एक नंबर का गंदा इंसान है, मुझे उसकी नज़र भी पसंद नहीं है। फिर लैंचरन ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और पता है वो लोग कितना रिच है, और तो और उसका पापा हमारे सिटी का चेयरमैन है। वांग जी तुम बहुत खुश रहोगे। वांग जी ने कहा मुझे नहीं करना, शादी नहीं करनी है मुझे, और तो और अभी मैं कितना छोटा हूँ। फिर उसने सिचन की तरफ देखा, उसने कहा अभी तो गगा भी देखो ना, कम से कम गगा की करवा दो ना, गगा मुझसे कितने बड़े हैं, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है, तो मैं बहुत छोटा हूँ ना। मिसेस लान ने कहा चुप रहो, समझी, रिश्ता तुम्हारे लिए आया है ना कि उसके लिए आया है। वांग जी ने कहा मेरी बात सुनिए ना आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ दिन टाइम दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी ना इससे भी ज़्यादा रिच फैमिली में शादी होगा, और पता है वो लड़का बहुत हैंडसम होगा, वेन चाओ की तरह नहीं, वेन चाओ तो एक बंदर है। तभी सिचैन ने कहा चुप रहो तुम। फिर वांग जी चुप हो गया और अपनी गगा की तरफ देखता है। फिर सिचैन ने कहा वेन चाओ ने रिश्ता भेजा है? लंचरा ने कहा हाँ, उसने वांग जी को देखा था बर्थडे पार्टी पर, और वो उसे पसंद करने लगा है, इसीलिए उनके मॉम डैड ने खुद हमारे घर में रिश्ता भेजा है, और वो लोग वांग जी को देखने भी आएंगे। वांग जी ने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने कहा ना, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इससे भी रिच फैमिली लेकर आऊँगा, देखना आप लोग खुश हो जाओगे। ये सुनकर मिसेस लान तो बहुत गुस्से में आ गई। मिसेस लान ने कहा चुप रहो, बचपन से हमें बहुत तंग करते आए हो, अभी भी तंग कर रहे हो, तुम्हें अपने अंकल पर दया नहीं आती है? तुम्हें पालते पालते हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तुम हमारी बात भी नहीं मानोगे? लान वांग जी ने कहा लेकिन मुझे व्यंजन पसंद नहीं है, वो पता नहीं उसकी नज़र कितना ख़राब है, कितना गंदा है। सचैन ने कहा तुम चुप रहो। फिर उसने कहा एक बात बताओ, अगर वांग जी को पसंद नहीं है तो फिर हम छोड़ देते हैं। मिसेस लान ने कहा लेकिन इतना अच्छा फैमिली है, और तो और अगर हम मना कर देंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। फिर सचैन ने कहा वांग जी तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। वांग जी ने कहा क्या ज़रूरी बात करनी है? सचैन ने कहा मेरे साथ चलो, मेरे रूम पर। और फिर ये बोलकर वो उसे खींचते हुए अपने रूम पर ले जाता है। उसके बाद वो लान वांग जी को सीधा करते हुए कहा लैंजन मेरी बात सुनो, तुम आखिर चाहते क्या हो? वांग जी ने कहा गगा क्या हुआ है? सचैन ने कहा वांग जी तुम ऐसे ऊट पटंग हरकतें क्यों कर रहे हो वांग जी? फिर वांग जी ने कहा क्या हुआ है गगा? फिर सचैन ने कहा सर, विंग सर आज बहुत गुस्से में थे कि तुमने भरे बाजार के सामने उन्हें आई लव यू कहा है। तुम पागल हो क्या? तुम जानते भी हो कि वो एक माफिया है, अगर अगर वो मेरी फैमिली को कुछ कर दे तो। वांग जी देखो, मुझे पता है कि ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। वांग जी ने कहा गगा आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ? सचैन ने कहा तुम जो करते फिर रहे हो ना, उससे मुझे यही लग रहा है, अच्छा होगा कि तुम शादी कर लो वेंचाओ से, तुम खुश रहोगे। वांग जी ने कहा लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। सचैन ने कहा उफ वांग जी तुम समझो ना, विंग तुमसे प्यार नहीं करता है और ना ही कभी करेगा, तुम क्यों क्यों अपनी मुसीबत को मोड़ ले रहे हो? वांग जी ने कहा तो क्या बात हुई, वो मुझसे प्यार नहीं करता है? मुझे पता है एक ना एक दिन वो मुझसे ज़रूर प्यार करेगा, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, देखना, और उससे पहले शादी मेरी कहीं नहीं होगी, समझे? सिचैन को ये बोलकर वांग जी उसके रूम से बाहर निकल गया। सिचैन ने चिल्लाते हुए कहा अगर तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वांग जी चला गया। वांग जी अपने रूम पर चला गया और उसने दरवाजे को बंद कर लिया। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे विंग से बात करनी पड़ेगी। उसने मेरी गगा को क्यों बताया? नहीं नहीं, मैं मेरी फैमिली के ऊपर, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे विंग से जल्दी बात करना पड़ेगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो क्यों नहीं समझता है? एक माफिया है तो क्या हुआ, वो प्यार नहीं कर सकता है मुझसे? मैं कितना खूबसूरत हूँ, ये बोलकर उसने अपने आप को मिरर में देखा। उसने कहा मैं कितना खूबसूरत हूँ, क्या वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता है? हमेशा गुस्से में बात करता है, इतना खड़ूस इंसान है। पता नहीं उसके दिल पे कभी फूल खिलेगा कि नहीं, पत्थर पे फूल खिलते हैं क्या? हाँ हाँ विंग के बच्चे, ये बोलकर उसने
अपनी फ़ोन को निकाला और विंग की फ़ोटो को देखा और उसने विंग की फ़ोटो को किस करते हुए कहा, तुम हैंडसम हो लेकिन बहुत खड़ूस हो। पता है मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने गगा को क्यों बताया ये सब कुछ? आह! फिर वांग जी सो गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट वांग जी बनाता है। वांग जी ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद सारे काम ख़त्म करता है और काम ख़त्म करने के बाद वो कॉलेज के लिए निकल गया। रास्ते में जाते वक्त उसने फिर से विंग को देखा। एक लड़की के साथ विंग खड़ा था और वो लड़की विंग से कुछ बोल रहा था और उस लड़की ने भी विंग के हाथ को पकड़ के रखा था, लेकिन विंग उससे अच्छे से बात कर रहा था। वांग जी ये देखकर पूरा स्टैचू बन गया। वो खड़ा होकर विंग को देखने लगा। उसने कहा, ये लड़की कौन है? और इसका हाथ पकड़ के, और वो लड़की हंस के बात कर रहा था। वांग जी को तब बहुत गुस्सा आ गया जब विंग को उस लड़की ने हग कर लिया। उस लड़की ने विंग को जब हग किया तब जैसे कि वांग जी की सिर पर आग जल गई। उसे बहुत गुस्सा आ गया और बहुत गुस्से में वो उन दोनों को देखते हुए कहा, विंग, और इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को हग करने की? मैं इसे खून कर दूंगा। विंग सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वांग जी बहुत गुस्से में उन दोनों को देखने लगा और वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार आता है और फिर वो लड़की विंग को बाय बोलकर उस गाड़ी के अंदर बैठ गया और फिर चला गया। विंग ने भी बाय किया। फिर विंग अपनी गाड़ी में बैठता है। वो जब सीट बेल्ट को लगा रहा था तब उसने वांग जी को देखा। वांग जी बहुत घूर घूर के विंग को देख रहा था। विंग ने भी वांग जी को देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद विंग उसे इग्नोर करके अपनी गाड़ी को लेकर चला गया। वांग जी ने उसकी गाड़ी को देखते हुए कहा, विंग। और वो लड़की कौन था? वो लड़की पहले उसके हाथ को पकड़ा और उसके बाद उसे हग कर लिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ सिर्फ मेरा है। वांग जी उस टाइम बहुत गुस्से में था और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।